हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। पहले मैं इस पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, लेकिन डेली करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन नहीं पाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया जाता है, मतलब सिर्फ 10 क्वेश्चन पूरा करने के लिए। लेकिन जो वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं और ऐसे सवाल से को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा है। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहे, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। और यह क्लास जो आपको हर दिन मंडे को मिल जाएगा, तो आप हर दिन इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सबसे पहला सवाल कह रहा, अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से क्या थे? लेखक, अभिनेता, नेता, गायक। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा लेखक। अनिल धारकर जो एक प्रसिद्ध लेखक थे और साथ में एक पत्रकार भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी याद रखिए कि अनिल धारकर जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक भी थे। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है स्कोप की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शोभा मंडल, गुरदीप सिंह, प्रमोद अग्रवाल, मनोज जैन। स्कोप, इसका सही आंसर हो जाएगा शोभा मंडल। शोभा मंडल को 26 मार्च 2021 को स्कोप की नए अध्यक्ष चुनी गई, जिनका 2 साल का कार्यकाल अप्रैल से शुरू हुआ। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यभार संभाला था। यानी शोभा मंडल जो है वो सेल के भी अध्यक्ष हैं, जैसे जिन्हें स्कोप के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें, से गुरदीप सिंह की बात करें, तो गुरदीप सिंह जो है वो NTPC के चेयरमैन हैं। और प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो प्रमोद अग्रवाल जो हैं वो CIL कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है। और मनोज जैन की बात करें तो ये जेल के हैं, GAIL इसके चेयरमैन हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता हाल ही में किस राज्य में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया? बनाना फेस्टिवल, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमों की भागीदारी देखी गई। राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था। कुशीनगर में केले की जो है अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ODOP योजना में चुना गया, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट योजना में ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो यहीं पे यानी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ पे बात आया उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें कि कौन है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। आप सभी को पता ही होगा, यूपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो है वो है योगी आदित्यनाथ। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा थप्पड़। 66वां फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है थप्पड़ को मिला है, थप्पड़ फिल्म को। और साथ में ये भी याद रखिए कि इसी फिल्म की अभिनेत्री जो है तापसी पन्नू, जिसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर फीमेल में 66वां फिल्म फेयर अवार्ड्स को मिला है।
यदि यहाँ पे तानाजी की बात करें, तानाजी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इस फिल्म के निर्देशक जो है ओम राउत, उन्हें 4वां फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है। और अंग्रेजी मीडियम की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में यानी लीड रोल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है इरफान खान को मिला है। इरफान खान को मृत्यु उपरांत यह मिला है, उनकी मृत्यु हाल में हो गई है, आप लोगों को याद होगा है ना। उसके बाद गुलाबो सिताबो की बात करें तो गुलाबो सिताबो जो है वो सर्वश्रेष्ठ डायलॉग का जो अवार्ड है वो जूही चतुर्वेदी को मिला है इस फिल्म के लिए, गुलाबो सिताबो के लिए। एक बार फिर से आप लोग को रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 66वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में, और साथ में ही थप्पड़ के ही अभिनेत्री तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है। और तान्हाजी को जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है ओम राउत को मिला है, ओम राउत। और अंग्रेजी मीडियम जो है इसमें मुख्य लीड रोल में जो है इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड्स मिला है, वो भी इरफान खान को मिला है, ये मृत्यु उपरांत मिला है, मरने के बाद। और गुलाबो सिताबो जो है वो सर्वश्रेष्ठ डायलॉग के लिए जूही चतुर्वेदी को इस फिल्म के लिए मिला है, सबसे डायलॉग के लिए जूही चतुर्वेदी को फिल्म फेयर से मिला है 66वां में। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, कहता है ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स भारत अमेरिका। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण वज्र प्रहार 2021 जो है वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। यहीं यदि अदर ऑप्शन की हम बात करें रूस भारत की, तो रूस भारत के बीच में कौन सा होता है, तो इंद्र अभ्यास जो है वो इंद्र अभ्यास जो है रूस भारत के बीच में सैन्य अभ्यास है। भारत इंग्लैंड के बीच में जो है वो अजय वॉरियर है, और चीन पाकिस्तान के बीच में जो है वो सी गार्जियन होता है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा 31 मार्च। 31 मार्च को जो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें कि 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए है, कहता 2020 के सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। 2020 के सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले जो है वो प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं। उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991, याद रखिएगा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान को देश में जो है सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस पुरस्कार से जो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को इस बार
2020 में सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तक जो है सनातन के लिए। यदि यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें नंद किशोर आचार्य को, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्राप्त है। इसकी हिंदी कविता छिलते हुए अपने को। और रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार को, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रवीश कुमार सी में होगा ऑप्शन। रवीश कुमार को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, जो एक पत्रकार है। और पन्ना मधुसूदन की बात करते हैं तो इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनकी संस्कृत कविता प्रज्ञा चाक्षुषम के लिए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? नेम्स ऑफ द वुमेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा जित थाइल। इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई या फिर कम कर दी गई या मिटा दी गई थी। उन्हीं की भूमिका को इसमें लिखा गया है उसके बारे में। जीत थाइल जो है एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिससे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। यदि यहाँ पे हम अदर राइटर की बात करें, रवीश कुमार की बात करें तो इनकी एक किताब बोलना ही है जो 2020 में प्रकाशित हुआ था। अरुंधति राय की बात करें तो यहाँ पे इसकी एक किताब है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। और चेतन भगत की जो है हाल में सब जो न्यू एडिशन जो बुक इन लोगों का लिख आ रहा है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वन अरेंज्ड मर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वन अरेंज्ड मर्डर, इसका बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया है कि किसका यह किताब है। तो वन अरेंज्ड मर्डर जो है इसके लेखक हैं चेतन भगत। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस, बहुत ही आसान से सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे कि 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन की याद करने के लिए हर साल जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा मनाया जाता है। इस राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा करने के लिए मार्च 2011 में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन पारित किया था, जिनमें इसका नाम जो है ओडिशा कर दिया गया था। यदि यहाँ पे ओडिशा की बात करें तो इनके जो यहाँ की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री जो है वो है नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगर ऑप्शन की अगर बात करते हैं जैसे कि 23 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो फ्रेंड 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। और 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है ये बताना है। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज स्टार लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत के साथ 8वें विश्व खिताब के लिए अपनी जीत दर्ज की है। हैमिल्टन के करियर की अगर बात की जाए तो ये 96 जीत है, 96 जीत है। इसमें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो इसमें बात किया जाए तो मैक्स वर्स्टापेन जो है वो दूसरा रहा था दूसरे स्थान पर, और बी बोटासा जो है वो तीसरे स्थान पर रहे थे। ये थे दूसरा और ये तीसरा स्थान पर।
आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कहता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, इसका इतिहास की कि विश्व ऑटिज्म की शुरुआत कब हुई, कहता है पहली बार विश्व ऑटिज्म दिवस को 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। इसे 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। विश्व में ऑटिज्म दिवस केवल 7 आधिकारिक स्वास्थ्य विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है। अगर हम बात करें कि विश्व ऑटिज्म संगठन कब बना था, तो ये बना था 1998 में, 1998 में। इस बात को याद रखिएगा। साथ में ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2 अप्रैल को ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। यदि यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि 9 जनवरी की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि महात्मा गांधी के वापस इंडिया आने की याद में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल की जो बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? वित्त वर्ष 2022 के लिए इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा 10.1%। और इस ऑप्शन की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमान था कि 8.5%। अगर हम 5.8% की बात करें तो ये बहुपक्षीय एजेंसी का अनुमान था कि भारत का जो जीडीपी रहेगा वो 5.8% रहेगा। उसी तरह विश्व बैंक ने ही शायद इसका भी जो है 2022 के लिए पहले जो रखा था 5.4% रखा था, जिसे बढ़ाकर क्या किया गया 10.1% कर दिया गया है। यदि यहाँ पर हम विश्व बैंक की बात करें तो सबसे पहले बात इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसका गठन जो है वो था जुलाई 1944 में। गठन 1944 में हुआ था, जुलाई 1944 में। और अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो कहता है निम्न में से किसके द्वारा आयुर्वेद पर्व जो है का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत आसान सा सवाल था कि आयुर्वेद पर्व का जो है आयुर्वेद पर्व सिर्फ होगा, वेद नहीं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इसका जो होगा आयुर्वेद पर्व होगा। निम्न में किसके द्वारा आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रचलित जीवन शैली संबंधित बीमारियों के लिए मुख्य उपचार के रूप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं, स्वतंत्र प्रभार जो हैं वो श्रीपाद येसो नाइक, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 140 में, 140 है ना। 140 जो है भारत का स्थान है किसमें? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत का 144वें स्थान पर 28 स्थान नीचे खिसक गया है। 2020 में भारत जो है इसमें 153 देशों की सूची में जो है 112वें स्थान पर था, और इस बार जो है वो हो गया है 140 में, यानी कि इसमें गिरावट हुआ है। तो कितना का 28 स्थान का गिरावट हुआ है।
इस सूचकांक में अगर बात करें टॉप की बात की, टॉप नंबर 1 में कौन है, तो वो है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे पर है नॉर्वे है। यहाँ पे 112वें स्थान की बात करें तो भारत 2020 में था, और 65वें स्थान पर बात करें अभी 2021 में तो बांग्लादेश है, और 160वें की बात करें तो वो नेपाल है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है 19 कैप ने 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। 19 कैप, इसका अगर पूरा फुल फॉर्म जानना हो तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक होता है। इसने जो है भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान लगाया। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कहा कि 2021-22 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% रिकॉर्ड करने का अनुमान है। यूनेस्को की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947 में, और इनका मुख्यालय कहाँ है, तो इनका मुख्यालय जो है वो है बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये पड़ता है थाईलैंड में। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, यह किस राज्य में है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि अम्बोली जैव विविधता जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अम्बोली में एक क्षेत्र घोषित किया है जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों के जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे जो एक वन्य जीव शोधकर्ता हैं और उनकी टीम ने सिंधु दुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास नई मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति जो है जिसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी, सिस्टूरा हिरण्यकेशी इस नामक प्रजाति की मछली का खोज किया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अम्बोली में इस क्षेत्र को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो आपका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेलवे जोन पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है, यानी पूर्ण रूप से उसमें विद्युतीकरण हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया है। तो कौन सा है फ्रेंड्स ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान राज्य में कोटा और चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल जैनुल भाई। भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, के तहत आयोग को मंजूरी दी है। यदि इसमें अदर ऑप्शन की बात करें हम जैसे प्रदीप कुमार जोशी की, तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ब्रजराज शर्मा की बात करें तो ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, और अशोक कुमार माथुर जो हैं वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए फ्रेंड्स आज का एक आखिरी सवाल लिखते हैं, अंतिम सवाल कहता है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो गया फ्रेंड्स वो 27 मार्च हो गया। यदि यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें जैसे 24 मार्च की, तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 7 जून, यहाँ पे ऑप्शन में जून होगा फ्रेंड्स, 7 जून की बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे एक सप्ताह के 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने देखा होगा। आशा क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में कुछ और करंट अफेयर के सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।